हाय, दिस इज खुशी गुप्ता। वेलकम टू ऑल इन योर नॉलेज 28। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम। उसी में से एक टॉपिक आता है लाइफ इंश्योरेंस, जिसके बारे में हमने मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंडिविजुअल और एंटिटी। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल एग्रीमेंट होता है किसके बीच का? एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच का और एक इंडिविजुअल के बीच का। This contract outlines the term and condition under which the insurer will provide the financial compensation or the coverage to the insured in the event of certain specified losses, damages, illness or other event. The main element of the insurance contract typically included ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म और कंडीशन बताता है जिनके द्वारा इंश्योरर फाइनेंशियल कंपनसेशन या कवरेज प्रोवाइड करेगा इंश्योर्ड के सर्टेन स्पेसिफिक लॉसेस या डैमेजेस या इलनेस या अदर इवेंट के केसेस में। जैसे कि जो इंश्योर्ड होता है, जिसने इंश्योर्ड का मतलब होता है पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर के जब भी कोई लॉसेस होगा या डैमेजेस होगी या इलनेस होगा तो उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा इंश्योरर। इंश्योरेबल कॉन्ट्रैक्ट के मेन एलिमेंट में सबसे पहला पॉइंट आता है पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर का मतलब होता है द पर्सन और एंटिटी परचेजिंग द इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जो पर्सन या एंटिटी इंश्योरेंस खरीद रही है, वो इंसान या एंटिटी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड रहे, उसे हम पॉलिसी होल्डर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए कालू ने अपने घर के लिए इंश्योरेंस खरीदा, तो कालू एक पॉलिसी होल्डर कहलाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब होता है द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग कवरेज। इसका मतलब है इंश्योरेंस कंपनी जो कि कवरेज प्रोवाइड कर रही है उसे हम इंश्योरर बोलेंगे। एग्जाम्पल, आईसीआईसी एक इंश्योरर है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है दूसरे लोगों को। थर्ड पॉइंट आता है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कोई ऐसा अमाउंट जो कि आप मंथली या क्वार्टरली या फिर एनुअली दे रहे हो। द अमाउंट द पॉलिसी होल्डर पे द इंश्योरर यूजली ऑन अ रेगुलर बेसिस, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली टू कीप द इंश्योरेंस एक्टिवेट। वही बात, वो अमाउंट जो कि पॉलिसी होल्डर इंश्योरर को पे करता है यूजली रेगुलर बेसिस पे, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, ताकि इंश्योरेंस एक्टिवेट रहे। फोर्थ पॉइंट आता है कवरेज। द स्पेसिफिक रिस्क or event covered by the insurance policy, for example accident, natural disaster, illness। स्पेसिफिक रिस्क या इवेंट जो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है उसे हम कवरेज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, इलनेस हो गया। फिफ्थ पॉइंट आता है पॉलिसी लिमिट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इंश्योरर विल पे फॉर द कवर्ड लॉसेस। एक मैक्सिमम अमाउंट जो कि इंश्योरर एक कवर्ड लॉसेस के लिए पे करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, शामू एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, उसकी लिमिट होती है 5 लाख रुपए, तो वो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक ही क्लेम सेटल कर सकता है, उससे ज़्यादा का वो क्लेम सेटल नहीं कर सकता। सिक्स पॉइंट आता है एक्सक्लूजन। स्पेसिफिक कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस दैट आर नॉट कवर्ड बाय द पॉलिसी। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि ऐसी वो स्पेसिफिक कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस या इवेंट जो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं करती। 7 पॉइंट आता है क्लेम। अ फॉर्मल रिक्वेस्ट बाय द पॉलिसी होल्डर टू द इंश्योरर फॉर द पेमेंट ऑफ द लॉसेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी। एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो कि पॉलिसी होल्डर इंश्योरर को देता है एक कवर्ड लॉसेस पेमेंट के लिए। मान लीजिए कालू ने अपने कार का एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फाइल किया। अगला पॉइंट आता है पॉलिसी टर्म। द ड्यूरेशन ऑफ द कवरेज पीरियड। कवरेज पीरियड का ड्यूरेशन। एग्जाम्पल, रवि का एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म है जो कि 20 साल तक का है, तो इसमें ड्यूरेशन होगा 20 साल तक का। लास्ट पॉइंट आता है कंडीशन। द ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड फॉर द इंस्टेंस द इंश्योर्ड मे बी रिक्वायर्ड टू द रिपोर्ट अ लॉस विद इन द सर्टेन टाइम फ्रेम। इसका मतलब है कि एक लॉस का एक सर्टेन टाइम के अंदर रिपोर्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के वेरियस फॉर्म के बारे में। अगर ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में आता है तो आप तब ये क्वेश्चन के आंसर में ये चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स लिख सकते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की। पहला आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है? मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस जो है डेथ पर पे आउट प्रोवाइड करता है। ऑटो इंश्योरेंस जो है वो व्हीकल से रिलेटेड डैमेजेस को कवर करता है। होम ओनर इंश्योरेंस जो है वो होम के लॉसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। मेन पर्पस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का यही होता है कि वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करे। ठीक है, जो भी अनफोर्सीन इवेंट होने वाले हैं या फिर लॉसेस होने वाले हैं उनसे हमें फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करें।